2 माह से कोई मेरे दरवाजे पर रोजाना किचरा फेंक कर चला जाता। बड़ी कोशिश के बावजूद वो पकड़ में नहीं आया। अहलिया ने कहा कि यकीनन ये मोहल्ले का कोई ऐसा बंदा है जो फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ता होगा और मस्जिद जाते हुए ये कारनामा सरंजाम देता जाता होगा। अब मसला था मेरा अपना। मैं पका नहीं कच्चा मुसलमान था। रोजाना 10 बजे उठकर फजर कज़ा पढ़ा करता था। 20 दिन कबल मैंने अहलिया से फजर की नमाज पर उठाने का कहा तो अहलिया हैरान हुई कि ये आज सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से कैसे निकल रहा है। खैर, उन्होंने मुझे अगले रोज फजर के वक्त उठा दिया। मैंने उठते ही खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो दरवाजे पर किचरा मौजूद नहीं था। फटाफट वुजू किया, खिड़की के पास ही मुसल्ला बिछा दिया और 2 रकात सुन्नत खटाखट पढ़कर फिर से झांक कर देखा तो किचरा दरवाजे पर पड़ा मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। खैर, फिर 2 रकात फर्ज पढ़कर दोबारा सो गया। अगले दिन सुन्नत के बजाय फर्ज पढ़ते किचरा फेंक दिया गया। 4 दिन इसी तरह से गुजर गए, लेकिन किचरा फेंकने वाले को पकड़ नहीं पाया। 5वें दिन अहलिया कहने लगी, माशाअल्लाह, आप अब फजर की नमाज पढ़ने लगे हैं तो मस्जिद में जमायत के साथ नमाज पढ़ लिया कीजिए ना। बात दिल को अच्छी लगी और 5वें दिन सुन्नत घर में पढ़कर जमायत से 15 मिनट पहले दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठ गया और मोहल्ले के नमाजी हजरात को आते देखने लगा कि किस नमाजी के हाथ में किचरे का शापर है। लेकिन अफसोस, सारे खाली हाथ आते दिखाई दिए। नमाज पढ़कर आया तो दरवाजे पर किचरा मौजूद नहीं था। 1 हफ्ता मुसलसिल पाबंदी से बाद जमात नमाज पढ़ने के बाद मैंने अहलिया से कहा कि बेगम, अब किचरा फेंकने वाला शायद डर गया है, किचरा नहीं फेंक रहा है। अब आप मुझे फजर के वक्त नहीं उठाना। अहलिया कुछ नहीं बोली। अगले दिन अहलिया ने तो मुझे नहीं उठाया, अलबत्ता मेरी खुद आंख खुल गई। खिड़की से झांक कर देखा तो किचरा दरवाजे पर मौजूद था। टाइम देखा तो फजर का वक्त तो बाकी था, लेकिन जमायत निकल चुकी थी। अब अगले दिन फिर वही मामूल था। 2 हफ्ते मुसलसिल फजर की नमाज बाद जमायत पढ़ता रहा और दरवाजा साफ सुथरा मिलता रहा। 2 हफ्ते बाद अब मेरी जमायत से फजर की नमाज पढ़ने की आदत हो चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाद जमायत फजर की नमाज पढ़ना शुरू हो गया हूं। फिर कुछ दिन बाद रात के खाने में उस किचरा फेंकने वाले का जिक्र आ गया। मैं उसे बुरा भला कहने लगा। बेटा बोला, अब्बू, आप उसे बुरा तो ना कहें ना, बल्कि वो तो आपका मोहसन ही हुआ, जिसकी वजह से आप फजर की नमाज बाजमायत पाबंदी से पढ़ने लगे हैं। बेटे की बात सुनकर मेरे दिमाग को झटका सा लगा और सबको गौर से देखने लगा। मुझे यूं अपनी तरफ देखते हुए सारे हंसने लगे। बेटा कहने लगा, अब्बू, आपकी वो मोहसन और कोई नहीं बल्कि अम्मी है। आप अम्मी का शुक्रिया अदा कीजिए। मैंने अहलिया को देखा तो कहने लगी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। ये सबक है सब बीवियों के लिए कि वो चाहे तो अपनी औलाद के अलावा अपने खावंद की भी तरबियत कर सकती है। हाँ, अगर वो खुद तरबियत याफ्ता हो। जीवन साथी सबसे बेहतर वही होता है जो अपने जीवन साथी की आकबत को संवारने की कोशिश करे। उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनों को ये बात जरूर समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा बहुत ही खूबसूरत पैगाम है उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए जो नमाज से कतराते रहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर तहरीर करें। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल राहे हयात ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर जाएं और राहे हयात ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हम वहां पर आपको ताजा तरीन अपडेट्स देते रहें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
एक नौजवान बिजनेस मैनेजर अपनी ब्रांड न्यू BMW में दफ्तर से DHA में वाक़ घर जाते हुए एक पसमानदा इलाके से गुजरा जो मज़ाफात में ही वाक़ था। अचानक उसने एक छोटे बच्चे को भागकर सड़क की तरफ आते देखा तो गाड़ी आहिस्ता कर दी। फिर उसने बच्चे को कोई चीज उछालते देखा। ठक की आवाज के साथ एक ईंट उसकी नई कार के दरवाजे पर लगी। उसने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजा देखा जिस पर काफी बड़ा चुभ पड़ गया था। उसने गुस्से से उबलते हुए भागकर ईंट मारने वाले बच्चे को पकड़ा और जोर से झिंझोड़ा, अंधे हो गए हो पागल की औलाद, तुम्हारा बाप इसके पैसे भरेगा। वो जोर से दहाड़ा। मेली कुचेली शर्ट पहने बच्चे के चेहरे पर निदामत और बेचारगी के मिले जुले तासरात थे। साईं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं और क्या करूं? मैं हाथ उठाकर भागता रहा मगर किसी ने गल नहीं सुनी। उसने टूटी फूटी उर्दू में कुछ कहा। अचानक उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े और उस सड़क के एक नशीबी इलाके की तरफ इशारा करके कहा, उधर मेरा अब्बा गिरा पड़ा है, बहुत भारी है, मुझसे उठ नहीं रहा था, मैं क्या करता साईं? बिजनेस एग्जीक्यूटिव के चेहरे पर हैरानी सी दर आई और वो बच्चे के साथ साथ नशेबी इलाके की तरफ बढ़ा जहां उसने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। एक माजूर शख्स ऊंधे मुंह मट्टी पर पड़ा हुआ है और साथ ही एक व्हील चेयर गिरी पड़ी थी। दिखाई दे रहा था कि शदीद वजन के बायस बच्चे से व्हील चेयर संभाली नहीं जा सकती थी। साथ ही पके हुए चावल गिरे हुए थे जो शायद बाप बेटा कहीं से मांग के लाए थे। साईं, मेहरबानी करो, मेरे अब्बे को उठवाकर कुर्सी पर बिठा दो। अब मेली शर्ट वाला बच्चा बाकायदा हिचकियां ले रहा था। नौजवान एग्जीक्यूटिव के गले में जैसे हिंदा सा लग गया। उसे सारा मामला समझ में आ गया था। उसे अपने गुस्से पर अब निदामत महसूस हो रही थी। उसने अपने सूट की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर पूरी ताकत लगाकर कराहते हुए माजूर शख्स को उठाया और किसी तरह से व्हील चेयर पर बिठा दिया। बच्चे के बाप की हालत गैर थी और चेहरा खराशों से भरा पड़ा था। फिर वो भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया और बटवे में से 10,000 निकाले और कपकपाते हाथों से माजूर की जेब में डाल दिए। फिर उसने टिश्यू पेपर से उसकी खराशों को साफ किया और व्हील चेयर को धकेलकर ऊपर ले आया। बच्चा ममनूनियत के आंसू से उसे देखता रहा और फिर अपने बाप को चेयर पर बिठाकर अपनी झुग्गी की तरफ चल पड़ा। उसका बाप मुसलसिल आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए नौजवान को दुआएं दे रहा था। नौजवान एग्जीक्यूटिव ने बाद में एक खैराती इदारे के ताउन से झुग्गी में बनने वालों के लिए एक झुग्गी स्कूल खोल दिया और आने वाले सालों में वो बच्चा बहुत से दूसरे बच्चों के साथ पढ़ लिख कर जिंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। वो BMW कार उसके पास 5 साल मजीद रही, ताहम उसने डेंट वाला दरवाजा मुरम्मत नहीं करवाया। कभी कोई उससे पूछता तो वो बस यही कहता कि जिंदगी की दौड़ में इतना तेज नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। सुनने वाला उसकी बात सुनकर और उसकी आंखों में नमी देखकर कदरे हैरान होता और फिर समझते ना समझते हुए सर हिला देता। ऊपर वाला कभी हमारे कानों में सरगोशियां करता है और कभी हमारे दिल से बातें करता है। जब हम उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं तो वो कभी कभार हमारे ऊपर एक ईंट उछाल देता है। फिर वो बात हमें सुनना पड़ती है। जहां हम अपने खानदान, बीवी बच्चों की खुशियों के लिए भागे जा रहे हैं, वहीं हमारे आसपास बहुत सी गूंगी चीखें और सरगोशियां भी बिखरी पड़ी हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम अपने इर्द गिर्द की सरगोशियां सुन लें ताकि हम पर ईंट उछालने की नौबत ही ना आ सके। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर हमारी बात पसंद आई हो तो इस वीडियो को सदक़े जारिया की नीयत से जरूर शेयर कीजिएगा। क्या पता कि हमारी बात किसी के दिल में उतर जाए, किसी एक गरीब की भी आपकी शेयर करदा वीडियो की वजह से मदद हुई
तो आप सोचिए कि आपको कितना सवाब मिलेगा। खुद भी ऐसे कामों में हिस्सा लें और हमारे इस पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद भी करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। पसंदीदगी का इजहार करते जाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखकर हमें बताइएगा कि आपको हमारा काम कैसा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो आपसे दरख्वास्त ये करते हैं कि YouTube पर जाकर सर्च करें राहे हयात ऑफिशियल और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस करके ऑल कर दें, ताकि यहां पर जितनी भी इस तरह की वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। YouTube पर हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। आने वाली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू था। एक पुराने मकान पर नजर पड़ी। उसका दरवाजा खटखटाना चाहा ही था कि साथ में आए मोहल्ले के एक फर्द ने मना कर दिया। पूछने पर वो कहने लगा कि साहिब रहने दें, ये एक फाहिशा औरत का घर है, इसको बहुत जगह से राशन आता है। ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मोहल्ले में से किसी ने भी इसको राशन फराहम नहीं किया होगा। जैसे तैसे मैंने उससे बहस करके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से धीमी सी आवाज आई, कौन? मैंने बताया कि राशन सप्लाई कर रहे हैं, आप लेना पसंद करेंगी? तो इंतहाई गमगीन जी आवाज आई कि आप वापस चले जाएं, पहले ही इस मोहल्ले में लोग हमें जीने नहीं देते, हम गुजारा कर लेंगे, आपकी मेहरबानी, आप मोहल्ले के शोरफा में तकसीम कर दें। उसके लहजे की यासियत को महसूस करके मैंने बजिद होकर कहा कि आप मुझे अपना भाई समझें और मोहल्लेदारों की फिक्र ना करें। बहुत इसरार करने के बाद उस औरत ने अपनी बैठक का दरवाजा खोला और हमने राशन और आटे का थैला वगैरह उसके घर रख दिया। वो औरत खुद पर्दे में आई और शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन दिल